रायबरेली और अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेगा गांधी परिवार। राहुल और प्रियंका यूपी से नहीं लड़ेंगे चुनाव। राहुल केरल की वायनाड सीट से ही होंगे उम्मीदवार। यूपी में इस बार गांधी परिवार का कोई भी सदस्य कांग्रेस और बीजेपी किसी भी दल से चुनाव नहीं लड़ेगा। बीजेपी में वरुण गांधी और मेनका गांधी का टिकट कटना तय माना जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि राहुल और प्रियंका गांधी भी यूपी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके अमेठी सीट से भी चुनाव लड़ने की बातें की जा रही थी, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और प्रियंका गांधी भी, जिनके बारे में चर्चा थी कि वो चुनावी राजनीति की शुरुआत रायबरेली सीट से कर सकती हैं, वो भी अब पूरी होती नहीं दिखाई दे रही है। दरअसल कांग्रेस ने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है और इस सूची में राहुल और प्रियंका दोनों का नाम नहीं है। 46 उम्मीदवारों के नामों वाली इस सूची में यूपी से 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं, लेकिन अमेठी और रायबरेली सीट से किसी को भी टिकट नहीं दिया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यूपी से सिर्फ एक सीट रायबरेली से मिली थी। सोनिया गांधी रायबरेली सीट से चुनाव जीती थी, लेकिन उनकी जीत का अंतर आधा रह गया था और इस बार सोनिया गांधी ने रायबरेली सीट से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। वो राजस्थान से राज्यसभा में चली गई। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रियंका गांधी यहां से कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। दरअसल सोनिया गांधी ने जब रायबरेली सीट छोड़ने का ऐलान किया था, तो उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ के लोग उनका परिवार हैं और उम्मीद है कि परिवार के लोगों का साथ उन्हें मिलता रहेगा। लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस ने यूपी में अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बावजूद प्रियंका और राहुल गांधी का नाम घोषित नहीं किया है, उससे ये साफ हो गया है कि वो यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अगर प्रियंका गांधी को किसी सीट से चुनाव लड़ाया जाता है तो वो तेलंगाना की सीट हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी केरल से चुनाव लड़ रहे हैं, तो प्रियंका के तमिलनाडु या फिर कर्नाटक से चुनाव लड़ने की संभावनाएं कम ही बताई जा रही हैं। वैसे भी कर्नाटक को लेकर दावा किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद यहां स्थिति में तेजी से बदलाव हुआ है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में माहौल था, जो अब पूरी तरह से बदल चुका है। उल्टा कांग्रेस की गुटबाजी उस पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के 46 उम्मीदवारों की जो सूची जारी हुई है, उसमें वाराणसी की सीट भी शामिल है। यहाँ से पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा अमरोहा सीट से दानिश अली और सहारनपुर से इमरान मसूद को उम्मीदवार बनाया गया है। बाराबंकी से तनुज पुनिया और झांसी से प्रदीप जैन आदित्य को चुनाव मैदान में उतारा गया है। मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट से दिग्विजय सिंह को टिकट दिया गया है। वैसे दिग्विजय ने तो 2 दिन पहले ही अपने टिकट को लेकर साफ कर दिया था कि पार्टी उन्हें राजगढ़ से चुनाव लड़ा रही है। हाईकमान ने आदेश दे दिया है, इसलिए वो चुनाव लड़ने को तैयार है। इसके बाद दिग्विजय सिंह का नाम तो पहले ही तय हो गया था, अब इसका औपचारिक ऐलान हो गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया को झाबुआ टिकट दिया गया है, लेकिन इस बार भी कांग्रेस की सूची में गुना और विदिशा सीट से किसी का नाम नहीं है। विदिशा से बीजेपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया गया है, तो गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस अभी तक 184 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुके और जल्दी पार्टी उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर सकती है। कांग्रेस की सूची से यह भी साफ हो गया है कि पार्टी ने राजस्थान में इस बार हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी से गठबंधन कर लिया और आरएलपी को एक सीट नागौर की दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।